बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारम कोचिंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, पाकिस्तान अफेयर में आज का हमारा टॉपिक शिमला डेपुटेशन शिमला डेपुटेशन है। एक्चुअली शिमला डेपुटेशन जो है 1906 के अंदर होता है। उर्दू में इसको शिमला वफ्द कहते हैं। उर्दू में इसे शिमला वफ्द कहते हैं। कहाँ पे होता है? शिमला में होता है। ठीक है, 1906 के अंदर होता है। इस शिमला डेपुटेशन को मॉडर्न मुस्लिम इंडिया के अंदर जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मुस्लिम इंडिया है, इसको एक लैंडमार्क कहते हैं कि दिस इज द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मुस्लिम इंडिया। जब इंडिया के अंदर मुस्लिम्स की सियासी तहरीक का आगाज हुआ था। बेसिकली ये क्या था? ये एक मीटिंग थी। बेसिकली जो शिमला डेपुटेशन है, ये एक मीटिंग थी किसके दरमियान? बिटवीन मुस्लिम लीडरशिप एंड गवर्नर जनरल। मीटिंग बिटवीन मुस्लिम लीडरशिप, जो मुस्लिम की लीडरशिप थी, मुस्लिम लीडरशिप और किसके दरमियान? एंड गवर्नर जनरल, जो उस वक्त का गवर्नर जनरल या वायसराय था, उसके दरमियान ये मीटिंग थी। ठीक है, लॉर्ड मिंटो उस वक्त का गवर्नर जनरल था और मुस्लिम की लीडरशिप जाके उससे मिली थी शिमला के अंदर। उसको हम शिमला डेपुटेशन कहते हैं। इसके फीचर क्या थे, क्या था, कब हुआ? उसकी तरफ जाने से पहले उसको लिंक करने के लिए मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं कि 1898 के अंदर सर सैयद अहमद खान की डेथ हो जाती है। कब? 1898 के अंदर सर सैयद अहमद खान की, ठीक है, डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ, तो जब सर सैयद की डेथ हो जाती है 1898 के अंदर, तो उसके बाद जो थी मुस्लिम लीडरशिप कोई इतना आला पाए का लीडर नहीं था। थे भी, यानी कि थे तो सही, लेकिन जैसे सर सैयद अहमद खान जिस उससे चल रहे थे, तो मतलब इस किस्म का कोई तो हमारे लिए फिर मसले पैदा हुए। उसके बाद जो है राइज ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, हिंदू ने जो है मूवमेंट स्टार्ट कर दी। ठीक है, दूसरा जो इसमें आता है कि राइज ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, हिंदू ने नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। किस चीज के लिए? मुस्लिम्स को, यानी कि जब उन्होंने जो है अपने हिंदुओं के जज्बात को उभरना शुरू कर दिया। ठीक है, गणपति फेस्टिवल्स वगैरह इस किस्म के उन्होंने फेस्टिवल किए। ठीक है, इस तरह जो आपके पास जो 1892 के अंदर जो इलेक्शन होता है, उसका जो रिजल्ट था, वो जो इलेक्शन था वो जॉइंट इलेक्टोरेट थे। ठीक है, जो आपका 1892 के अंदर जो इलेक्शन होता है वो जॉइंट इलेक्टोरेट थे। तो जॉइंट इलेक्टोरेट में मुस्लिम को बहुत ज्यादा जो है, जॉइंट इलेक्टोरेट थे तो मुस्लिम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और कोई एक सिंगल मेंबर भी मुस्लिम्स में से कोई रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट नहीं हुआ। नो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव कुड बी इलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद आपके पास 1905 के अंदर जब बंगाल की पार्टीशन होती है, जो मुस्लिम्स के लिए एक बहुत ही बड़ा कहते हैं कि एक पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी मिसाल, एक बहुत बड़ा फायदा जो हिंदुओं की तरफ से जो ब्रिटिशर की तरफ से मुस्लिम्स को हुआ, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी। तो जब पार्टीशन हो गई बंगाल की, तो हिंदू ने फिर मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट्स वगैरह और इस तरह की उनने शुरू कर दी थी। तो अभी जो थे, फिर क्या हुआ, मुसलमानों को समझ आ गई कि ये जो है हमारे लिए जो है मसाइल ज्यादा हो रहे हैं, हमें पस्ती की तरफ दिखेला जा रहा है। तो फिर उन्होंने सर आगा खान, जो हमारे एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं, सर आगा खान, उसकी सरबराही में 35 रुकन, एक 35 रुकनी, 35 रुकनी, जिसमें 35 मेंबर्स थे, मुस्लिम मेंबर्स थे। उन्होंने क्या किया, लॉर्ड मिंटो के साथ, ये 35 जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे, लॉर्ड मिंटो उस वक्त का जो वायसराय या गवर्नर जनरल था,
उसके साथ कहाँ पे मिले, शिमला के अंदर मिले, जिसको हम शिमला डिप्यूटेशन कहते हैं। और इसमें और भी 35 के अंदर जो सर खान तो उसको सरबराही कर रहा था, वकारुल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह खान, इस तरह सर आदम जी पीर भाई। तो ये 1 अक्टूबर 1905, एक एमसीक्यू टाइप आपके पास भी आ सकता है कि 1 अक्टूबर 1906 को जो है ये शिमला के अंदर एक 35 रुकनी वफ्द ने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी, उसको हम शिमला डिप्यूटेशन कहते हैं। अब इस डिप्यूटेशन के फीचर्स क्या थे, इसके अंदर डिमांड्स क्या थी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्यों मिले थे, इन्होंने क्या मुतालबे लॉर्ड मिंटो के सामने रखे थे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।